एंड वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग अपना लास्ट पार्ट देख रहे हैं ये बीएनएस का। इससे पहले हम 9 पार्ट देख चुके हैं। इसमें हम लोग सारी चीजें निपटा देंगे। और अगर आप आईबीपीएस एसओ या फिर जुडिशरी या फिर एआईबी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। बाकी 25 में से आपने कितने सही किए ये बात आप बताएंगे लास्ट में कॉमेंट में, ठीक है? तब तक अपने क्वेश्चंस को देखिएगा कितने आपने सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा सेक्शन 147 ऑफ बीएनएस डील्स विद बीएनएस की धारा 147 किससे संबंधित है? डिफामेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, बेजिंग वार और अटेम्प्टिंग टू बेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर अनलॉफुल असेंबली। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है बेजिंग वार अगेंस्ट बेजिंग और अटेम्प्टिंग टू बेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 150 ऑफ बीएनएस डील्स विद बीएनएस की धारा 150 किससे संबंधित है? राइटिंग, कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट द डिजाइन टू बेज वार या फिर डेफामेशन या फिर फॉल्स एविडेंस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट द डिजाइन टू बेज वार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 157 ऑफ बीएनएस डील्स विद बीएनएस की धारा 151 किससे संबंधित है? राइटिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट सिटीजन या फिर डिफामेशन ऑफ अ पब्लिक फिगर या फिर असॉल्टिंग द प्रेसिडेंट गवर्नर विद इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड से आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। आई होप आपको पता होगा इसका आंसर। ये है हमारा असल्टिंग द प्रेसिडेंट गवर्नर एक्सेट्रा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस व्हिच रिप्लेसेस द अर्स्टवाइल सेडिशन प्रोविजन डील्स विद बीएनएस की धारा 152 जो पूर्ववर्ती राजद्रोह प्रावधान का स्थान लेती किससे संबंधित है? सिंपली क्रिमिनल इंटिमिडेशन या फिर एक्ट्स एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या फिर एफरे या फिर पब्लिक न्यूसेंस। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए। और सेडिशन को हटा दिया गया है और सेडिशन पहले आईपीसी में कहां पर थी ये बताइए मेरे को आप लोग, ओके, कमेंट में। चलो इसका आंसर देखते हैं। ये है हमारा बी, एक्ट्स एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 189 ऑफ बीएनएस डिफाइंस बीएनएस की धारा 189 किसे परिभाषित करती है? अनलॉफुल असेंबली, एफरे, क्रिमिनल इंटिमिडेशन या फिर राइटिंग। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा अनलॉफुल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 191 ऑफ बीएनएस डिफाइंस बीएनएस की धारा 151 किसे परिभाषित करती है? अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, सेडिशन या फिर एफरे को। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़िएगा। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा राइटिंग। और राइटिंग होती क्या है? तो जब अनलॉफुल असेंबली या उसमें से कोई मेंबर कॉमन ऑब्जेक्ट की फर्दरेंस में फोर्स या वायलेंस यूज करता है तो वो राइटिंग होती है। ठीक है, मतलब अनलॉफुल असेंबली हो रही, वहां पर कोई मारकूट चल जाती है या फिर दंगा चल जाता है तो वो राइटिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 196 ऑफ बीएनएस डील्स विद बीएनएस की धारा 196 किससे संबंधित है? प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस, बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। चीटिंग इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर थेफ्ट ऑफ रिलीजियस प्रॉपर्टी या फिर सिंपल डेफामेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो सोच लिया। चलो इसका आंसर देखते हैं। यह है हमारा प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। और ये तो पॉलिटिक्स हमारे यहाँ होती है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 229 ऑफ बीएनएस डील्स विद बीएनएस की धारा 229 किससे संबंधित है? डिफामेशन से, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन या फिर राइटिंग से। 5 सेकंड्स में आंसर देंगे आप लोग इसका। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और लिटिगेशन कर रहे हो तब भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसका आंसर हमारा फॉल्स एविडेंस वाला। ठीक है, कोई अगर मिथ्या साक्ष्य देता है, झूठा साक्ष्य देता है तो फिर उसको यहाँ पर पनिश किया जाएगा।
इसमें 7 साल की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, नीचे लिखा हुआ है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया करो अगर नहीं समझ में आया करे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 351 ऑफ बीएनएस डिफाइन, बीएनएस की धारा 351 किससे परिभाषित करती है? राइटिंग, डेफेमेशन, एफरे या फिर क्रिमिनल इंटीमिडेशन। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा क्रिमिनल इंटीमिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस डिफाइन, बीएनएस की धारा 356 किसे परिभाषित करती है? अनलॉफुल असेंबली, फॉल्स एविडेंस, क्रिमिनल इंटिमिडेशन या फिर डेफामेशन। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने को। और अगर आप एक व्यक्ति है जो कि आपके बारे में उल्टा सीधा कह रहा है, आपके पीछे आपकी बुराई कर रहा है, आपके कैरेक्टर को लेकर, आपकी रेपुटेशन को लेकर, तो वो क्या चीज होगी? वो डेफेमेशन होगा। और सेम डेफेमेशन ही इसमें 356 में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 148 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 148 किससे संबंधित है? असॉल्टिंग द प्रेसिडेंट या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑफ विटनेस या फिर कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 147 या फिर राइटिंग ड्यूरिंग एन इलेक्शन। 5 सेकंड्स है आपके पास। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन इतनी 147। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 149 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 149 किससे संबंधित है? collecting arms etc with the intention of waging war against the government या फिर सैगले एग्रीकल्चर इक्विपमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग फायरवर्क्स फॉर फेस्टिवल या फिर सिंपल पोजेशन ऑफ अ लाइसेंस फायरआर्म। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए इसका। आई होप सबको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि डायरेक्ट लेके बैठा करिए, कुछ कुछ चीजें होती है जो डायरेक्ट में ही देखने पर मिलती है। ओके, तो इसका आंसर हमारा collecting arms etc with intention to waging war against the government। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 190 ऑफ बीएनएस establishes the principle that, बीएनएस की धारा 190 किस सिद्धांत को स्थापित करती है? मेंबर्स आर liable only if they planned the act in advance in writing या फिर liability requires proof that all members were armed या फिर only the person who directly committed the act is liable। Every member of an unlawful assembly is guilty of an offence committed in prosecution of the common object even if they did not personally commit the act। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा डी वाला आंसर, ये पढ़ लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेक्शन 192 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 192 किससे संबंधित है? डिफर्मेशन ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन या फिर फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट या बेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया या फिर वांट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज राइट। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखिएगा और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आई होप आपको पता होगा। तो ये हमारा वांट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 194 ऑफ बीएनएस डिफाइंस, बीएनएस की धारा 194 किसे परिभाषित करती है? अनलॉफुल असेंबली, सेडिशन को, एफरे को या फिर क्रिमिनल इंटीमिडेशन। तो आंसर दीजिए इसका क्या होगा? इसका आंसर 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारा एफरे, दंगा। दंगा कैसे होता है? जब दो या ज्यादा लोग पब्लिक प्लेस में फाइट करें, लड़ाई करें, मारा कूटी करें और पब्लिक प्लेस की पीस डिस्टर्ब हो, तो फिर वो फसाद हो जाता है, एफरे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 197 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 197 किससे संबंधित है? नो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स या फिर ब्रीच ऑफ कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट या फिर इम्पुटेशन एंड assertions prejudicial to नेशनल इंटीग्रेशन या फिर सिंपल थेफ्ट बिटवीन नेबर्स। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा सी, पढ़ लीजिएगा एक बार। और हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 230 ऑफ बीएनएस डील्स विद गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस with intent to procure conviction of an offense punishable with बीएनएस की धारा 230 किस दंड वाले अपराध की दोषसिद्धि कराने की आशा से मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने से संबंधित है? डेथ से, कम्युनिटी सर्विस से, सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर मंथ्स या फिर अ फाइन ओनली से? तो आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। तो ओके, इसका आंसर है हमारा डी, वो ए, कैपिटल ऑफेंस मिलेगा इसमें अगर कोई है। फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रिपेयर कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 352 ऑफ बीएनएस डील्स विद बीएनएस की धारा 352 किससे संबंधित है? डिफेमेशन ऑफ अ कंपनी, इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, या फिर राइटिंग विद डेडली वेपन्स, या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है हमारा इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपेयर टू द अर्स्टवाइल सेडिशन प्रोविजन सेक्शन 124A IPC which carried a maximum punishment for 3 years और imprisonment of life। ठीक है, सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस प्रिस्क्राइब्ड द पनिशमेंट ऑफ पूर्ववर्ती राजद्रोह के प्रावधान में कितनी 3 साल या फिर आजीवन कारावास की सजा थी, और बीएनएस की धारा 152 में कितनी है? A maximum fine only with no imprisonment, या फिर the exact same punishment as section 124 IPC, या फिर imprisonment for life और imprisonment which may extend to 7 years with fine, या फिर a reduced maximum of 1 year। ये बात आपको कहाँ से बतानी है? ये बतानी है आपको कमेंट में मुझे, ओके? क्योंकि ये थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग और इसका आंसर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अंडर द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस comments expressing disapprobation of government measures are not an offense provided the बीएनएस की धारा 152 के स्पष्टीकरण के अनुसार सरकारी उपायों के प्रति असम्मति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां किस शर्त पर अपराध नहीं है? आर मेड ओनली बाय रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर आर अप्रूव्ड इन एडवांस बाय द इलेक्शन कमीशन, या फिर do not excite, attempt to excite or activities mentioned in the session armed या फिर rebellion, या फिर are published only in print media not online। 5 सेकंड्स आपके पास इसका आंसर देने के। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका। ये do not excite या attempt to excite the activities mentioned in the section। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 196 ऑफ बीएनएस द पनिशमेंट फॉर प्रोमोटिंग एनिमिटी between groups is enhanced up to 5 years when the offense is committed। बीएनएस की धारा 196 के अनुसार समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का दंड कब तक बढ़ सकता है? 5 वर्ष तक, तो इन फॉरेन कंट्री, या फिर इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप और ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज, या फिर ड्यूरिंग अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, या फिर बाय अ माइनर। ठीक है, तो कब पड़ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हमारा ये इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप और ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनी। ऐसे टाइम पर अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है तो उसको पनिशमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 238 ऑफ बीएनएस डील्स विद बीएनएस की धारा 238 किससे संबंधित है? सिंपल डिफेमेशन, causing disappearance of evidence of an offense or giving false information to screen the offender, या फिर unlawful assembly, या फिर waging war against the India। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है किसी अपराध के साक्ष्य को लुप्त करना या छुपाना। ठीक है, causing disappearance of evidence of an offense। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a notable change introduced by section 356 of BNS compared to the IPC is that it allows IPC की तुलना में BNS की धारा 356 द्वारा लगाया गया एक उल्लेखनीय परिवर्तन क्या है? only civil remedies with criminal liability abolished, या फिर prosecution only by the central government, या फिर the death penalty for repeat offenders, या फिर community service as an alternative form of punishment। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए ढूंढकर BNS में से अपनी।
ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा कम्युनिटी सर्विस को बढ़ा दिया गया है इसमें। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 351 ऑफ बीएनएस, क्रिमिनल इंटिमिडेशन इन्वॉल्विंग अ थ्रेट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट अट्रैक्ट्स इनहेंस्ड पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू। बीएनएस की धारा 351 के अनुसार मृत्यु या घोर अपत्ति कारित करने की धमकी वाला आपराधिक अभिप्रास कितने वर्ष के संवर्धित दंड को आकर्षित करता है? 7 years और विद फाइन और विद बोथ, या फिर अ फाइन ऑफ 500 ओनली, या फिर देयर इज नो एनहेंस्ड पनिशमेंट रिगार्डलेस ऑफ थ्रेट सीवियरिटी, या फिर 1 month ओनली। आंसर 5 सेकंड से। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये 7 years विद फाइन या फिर दोनों होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये बल्कि, और सेक्शन 353 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 353 किससे संबंधित है? स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ, या फिर बेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, या फिर राइटिंग विद डेडली वेपन, या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑफ अ जज। 5 सेकंड में इसका आंसर चाहिए मेरे को। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा और इसका आंसर है स्टेटमेंट्स कंडक्ट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ। 25 में से कितने सही गए ये बताना कमेंट में, और बाकी जो क्वेश्चन पूछे वो बताना। और एक अनाउंसमेंट है वो देख लो, प्रिपरेशन कर रहे हो इनमें से किसी एग्जाम्स की और नोट्स चाहिए हो तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस प्राइस में। क्यूआर से चाहे इस नंबर पे आप क्वेरी ले सकते हो, इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद 1 से 2 घंटे में आपको मिल जाएगा सारा मटेरियल। ओके, बाकी वीडियो कैसे लगी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।